नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि 2019 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा में कितने आसान हलवा टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी आपको हिंदी से कोई खास डरने की जरूरत नहीं। बस आप हल्की फुल्की भी तैयारी अगर हिंदी की कर लेते हैं तो आराम से 25 में 23, 24 या 25 में 25 प्रश्न भी सही कर लेंगे आराम से। तो देखिए, हम ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, इसमें बताना है कि वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो, गलती हो। कहां पर गलती है? तो प्रकृति केवल निर्माण ही नहीं, ध्वंस भी करता है। तो यहीं पे गलती पकड़ में आएगी, करता नहीं बल्कि करती है। स्त्रीलिंग की तरफ प्रकृति को दर्शाना है, इसलिए करता नहीं बल्कि करती है। तो जहां पे करता है लिखा है यानी यहीं पे गड़बड़ी है, यानी यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऐसे प्रश्नों की तैयारी कैसे होगी? तो ऐसे प्रश्नों की तैयारी ऐसे होगी कि आप एक दिन में 2 दिन में इसकी तैयारी नहीं कर सकते। इसके लिए आप जब भी अखबार पढ़िए, किताब पढ़िए, तो उसमें जब कोई क्लिष्ट शब्द आ जाए, कठिन शब्द आ जाए, तो उसमें छोटी का मात्रा है, बड़ी का मात्रा है, आसमानी रंग कहाँ है, ये सारी बातें जो छोटी छोटी है उस पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो समय के साथ आपकी वर्तनी शुद्धि वाली अपने आप ये प्रश्न 1 नंबर का आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही आंसर है? तो घोड़ दौड़ होता ही नहीं है, घुड़ दौड़ होता ही नहीं है, घुड़ दौड़ होता है, घूड़ दौड़ नहीं होता है। हमारा आंसर हो गया सी। फिर से हमें बताना है कि कोई त्रुटि है। त्रुटि वाले प्रश्न 3, 4 दे रहे हैं। वर्तनी त्रुटि, वाक्य त्रुटि, कुल मिला के 4, 5 प्रश्न हो जा रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निश्चल और सरल बचपन की खुशियां चेहरे पर तैर रहा है। पढ़ेंगे तो अपने आप अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के तो पकड़ लेंगे गलती कहां है। खुशियां चेहरे पर तैर रहा है यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी गड़बड़ी है। खुशियां तैर रहा है यानी यहीं पे गड़बड़ी है। तैर रहा नहीं बल्कि तैर रही है होना चाहिए। हमारा आंसर हो गया सी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कर रहे जो तेल निकालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो याद रखिएगा ट्रिक के रूप में कि जो लिखा रहे उसका वही अर्थ तो कभी नहीं होता है। जिस विकल्प में तेल निकालना जैसा शब्द, तेल या निकालना शब्द लिखा रहे तो वो तो निश्चित रूप से गलत होगा। जैसे किसमें लिखा है तेल, तो इसमें तेल लिखा है तो ये तो एकदम नहीं होगा। और किसी का तेल निकालना का मतलब बहुत अधिक काम करा लेना, उसने उससे काम लेते लेते उसका तेल ही निकाल दिया, यानी आंसर हो गया बी। मुहावरा भी ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मुहावरा भी पढ़ने वाली चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कभी आपका आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो गलत हो जाते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची आपको बताना है। सरस्वती, तो सरस्वती का एक पर्यायवाची है शारदा, मां शारदा। वागेश्वरी, आंसर हो गया बी। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दर्जी कपड़े सिलता है, धोता है, ये तो धो भी धोता, बुनता है नहीं, धुनता है ये भी नहीं। आराम से हंसते हंसते आप आराम से समझ जाएंगे दर्जी जो है कपड़े को सिलता है। इसमें बताइए क्या बहादुरी है। सही वर्तनी वाला देखिए प्रश्न फिर से आ गया ऊपर। इसमें तो र जो है ये जहां र पढ़ते हैं उससे ठीक 1 कदम पहले र लगाते हैं। तो ऊपर र, यहां पे र बोलना ऊपर युक्त, तो यहां पे आसमानी र आना चाहिए। ऊपर युक्त, ऊपरी युक्त गलत। आंसर हो गया बी। गड़े मुर्दे उखाड़ना, देखिए एक मुहावरा का और प्रश्न आ गया, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो जिसमें गड़े मुर्दे उखाड़ना ये शब्द होंगे वो तो गलत होगा। जैसे गड़े इसमें शब्द आ गया, मुर्दा आ गया, गलत हो गया। मुर्दा इसमें आ गया, ये भी गलत हो गया। अब सिर्फ 2 ही बचा है विकल्प ए और सी। तो नई कहानियां बनाना नहीं होता है बल्कि पुरानी बातें उठाने वाले व्यक्ति को कहते क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। हमारा आंसर हो जाएगा ए।
प्रतिस्थापित, जब भी ये प्रतिस्थापित वाला एक प्रश्न आए तो जब वह मुझसे मिलती थी तब मेरे चरणों छूने का प्रयास करती थी, चरणों को छूने का प्रयास करती थी या चरण छूने का प्रयास करती थी। तो चरण छूना, छूना नहीं होगा, गलत हो गया, चरण छूने का प्रयास करती थी सही होगा। चरणों छूना, चरणों तो होगा ही नहीं, चरणे भी नहीं होगा, न चरणों होगा, याद रखिएगा। देखिए, न चरणों होगा न चरणे होगा, बल्कि चरण छूने का प्रयास करती थी। इसमें चरण छूना के प्रयास करती थी तो गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। विलोम शब्द बताने, बहुत लोग सोचते हैं विलोम शब्द में क्या पढ़ना, विलोम शब्द तो बिना देखे ही हम लोग बिना पढ़े ही टिक कर लेंगे, लेकिन विलोम शब्द का भी प्रश्न ऐसा होता है कि गलत हो सकता है, विलोम शब्द भी पढ़ने वाली चीज है। उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा यहां पर अधम, और अधम का विलोम शब्द पूछेगा तो हो जाएगा उत्तम। तो ये रटने वाला प्रश्न है, आंसर हो गया बी। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जिसमें जानने की इच्छा हो, यानी जिसमें जानने की इच्छा हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो जिज्ञासु कहते हैं। अगर यही पूछेगा, बस इतना लिखा रहेगा जानने की, इसको नहीं लिखा रहेगा, बस इतना लिखा रहा है जानने की इच्छा, बस इतना लिखा रहा है, तो जानने की इच्छा लिखा रहा है तब हो जाएगा जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु, यानी जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का नाम होगा तो ऊ का मात्रा रहेगा, नहीं तो आ रहेगा। जैसे युद्ध की इच्छा युत्सा, और युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु, ऐसे का और भी कई शब्द हैं। रिक्त स्थान भर दीजिए। उसने से पत्र लिखा, किससे, कलम से, मोबाइल से प्रश्न नहीं, किताब से प्रश्न, कागज से प्रश्न, बल्कि उसने कलम से पत्र लिखा, आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि अच्छे, मुझे विश्वास है कि अच्छे दोपहर आएंगे, रात आएंगे, दिन आएंगे, सुबह आएंगे। तो भाजपा का ये स्लोगन ही था अच्छे दिन आएंगे, तो आराम से इसको भी बता सकते हैं, अच्छे दिन जरूर आएंगे। रात अच्छी कहां होती है, दोपहर कहां अच्छा होता है, सुबह तो अच्छी होती है, लेकिन दिन कहा जा रहा है, यानी कि भविष्य के बारे में बताया जा रहा है। पर्यायवाची शब्द बताना है, रात्रि, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द होता है रजनी। जैसे नाम पड़ा रजनीगंधा, यानी कि जो पुष्प रात में गंध दे, सुगंध दे, उसे रजनीगंधा कहते हैं। रजनी यानी कि रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। आभूषण मनुष्य की शक्ति बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, तेज बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, सब बढ़ाते हैं, लेकिन है होगा यहां पर मूल रूप से शोभा। आभूषण मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं, आंसर हो गया डी। कोई त्रुटि है, उस भाग का चयन करना जिसमें कोई त्रुटि है, तो इसमें अंडरलाइन भी नहीं किया। उद्योग धंधों के, और अंडरलाइन करेगा क्यों, वो तो आंसर ही हो जाएगा। उद्योग धंधों के विस्तार से वृक्षों की संख्या से क्या में होना चाहिए था, वृक्षों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है, यानी तो किस विकल्प में ऐसा है, वृक्षों की संख्या से, यानी इसी में, यानी यही से की जगह पे में रहता तो कुछ सही हो जाता है, यानी हमारा आंसर यही में मिल गया। अब प्रश्न आ गया फिर से प्रतिस्थापित करने वाला, तो प्रतिस्थापित वाला देगा तो अंडरलाइन देगा। हम जो भी कार्य करें वह सावधानी पूर्वकता, पूर्वकता शब्द गलत है, तो यानी इसी की जगह पे सही क्या होना चाहिए यही बताना है। हम जो भी कार्य करें वो सावधानी पूर्वकता की जगह पे क्या हो, सावधान पूर्वक, ये भी नहीं होता है, सावधानी पूर्वक होना चाहिए, सही लग रहा है, लेकिन बाकी विकल्प भी पड़े सावधानता पूर्वक, तो ये भी गलत है, सावधानी पूर्व, ये भी गलत है, यानी हमारा आंसर है विकल्प बी। अगला प्रश्न है, जिस दिन मैं उस संत से मिली उनके वाणी से मैं प्रभावित हो गई, उनके वाणी से मैं प्रभावित हो गई। जिस दिन मैं उस संत से मिली, उनके नहीं बल्कि उनकी होता है, उनकी वाणी से मैं प्रभावित हो गई, हमारा आंसर हो जाएगा डी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, तो प्रवेश का विलोम शब्द हो जाएगा निकास, हमारा आंसर हो जाएगा सी।
तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हिंदी के और रीजनिंग के SSC GD से संबंधित मैं वीडियो समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।